आज की वीडियो में बेसिकली हम आपको बताने वाले हैं कि पीआरपी से अगर रिजल्ट आपको मिल जाए तो आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाने की जरूरत ही क्यों है, राइट। आज की वीडियो में एक रियल कंपैरिजन करने वाले हैं हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट का और पीआरपी ट्रीटमेंट के रिजल्ट का। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इनफैक्ट डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स और पीआरपी के रिजल्ट्स में कुछ डिफरेंस है। आज की वीडियो में बेसिकली हम आपको बताने वाले हैं कि पीआरपी से अगर रिजल्ट आपको मिल जाए तो आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाने की जरूरत ही क्यों है, राइट। आज की वीडियो में एक रियल कंपेरिजन करने वाले हैं हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट का और पीआरपी ट्रीटमेंट के रिजल्ट का। दोनों में कंपेरिजन करके बताने वाले हैं कि आपको दोनों में से कौन सा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए अगर आप हेयर लॉस से गुजर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सही में पीआरपी ट्रीटमेंट के रिजल्ट आते हैं, अगर रिजल्ट आते हैं तो क्यों हमें ट्रांसप्लांटेशन करवाने की जरूरत पड़ती है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि काफी लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखिए, जैसे कि आप जानते होंगे पीआरपी ट्रीटमेंट, जिसको हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो काफी ज्यादा ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होता है। जैसे कि हेयर लॉस का ट्रीटमेंट हो गया, आपकी कोई स्पोर्ट्स में इंजरी है, अगर आपको कोई चोट लगी हुई है, और काफी ऑपरेशन के बाद जो हीलिंग प्रोसेस होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस ट्रीटमेंट में बेसिकली होता क्या है, इसमें आपके खुद का ब्लड इस्तेमाल होता है जिससे आपकी जो रिकवरी है, जो हीलिंग है, वो काफी ज्यादा तेज हो जाए, राइट। अब जैसे कि आपको पता होगा, जब भी हमारा हेयर लॉस होता है, राइट, जब भी आपके बाल झड़ते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इस चीज को इंक्रीज करता है, वो है लैक ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। और वो भी इन द टारगेटेड एरिया। मतलब जब आपका लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है इन द स्पेसिफिक एरिया, उस एरिया में आपका हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। जैसे कि आपको फ्रंट एरिया में सपोज हेयर लॉस हो रहा है, तो आप ये मानिए उस एरिया में आपके हेयर जो स्ट्रेंथ है, हेयर बालों की जो जड़ें हैं, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से उसी एरिया में आपका हेयर लॉस हो रहा है। तो देखिए, पीआरपी ट्रीटमेंट एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है और इसको एक सेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही कराया जाता है। और आज की वीडियो में हम इसी ट्रीटमेंट और हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर कंपैरिजन करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको दोनों में से कौन सा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए अगर आप एक बेस्ट रिजल्ट चाहते हो। तो वीडियो में जरूर फोकस बनाए रखिएगा, क्योंकि अगर आप कुछ भी चीज मिस कर दो आप समझ नहीं पाओगे। तो देखिए, इन दोनों के कंपैरिजन जानने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। तो देखिए, जैसे कि आप हमारी फैमिली में पहले से अगर जुड़े हो तो आप ऑब्वियसली जानते होंगे कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन में बेसिकली होता क्या है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे देता हूँ शॉर्ट में कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज अ सर्जिकल प्रोसीजर, एक सर्जरी होती है जिसमें आपके खुद के बालों के जड़ों को लिया जाता है उस एरिया से जहाँ पे आपका ऑलरेडी बाल हो, उन बालों को निकाल के आपके उस एरिया में लगाया जाता है जहाँ पे आपके बाल झड़ गए हो। मतलब बालों को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह लगाया जाता है जहाँ पे आपका हेयर लॉस हो चुका हो। इस सर्जरी को हम बोलते हैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। बहुत छोटी सी सर्जरी होती है, 6 से 8 घंटे लगते हैं सर्जरी में, और 3 से 4 महीने में इसका रिजल्ट आ जाता है। अब जहाँ से बालों को निकाला जाता है उसको बोलते हैं डोनर एरिया, और जहाँ पे बालों को लगाया जाता है, जो ट्रांसप्लांटेड एरिया होता है, उस एरिया को हम बोलते हैं रेसिपिएंट एरिया, जहाँ पे आपके बालों को लगाया गया है, जहाँ पे आपको ऑब्वियसली हेयर लॉस हुआ था। अब पहले क्या हुआ करता था, हेयर ट्रांसप्लांटेशन सिर्फ एक ही टेक्निक से हुआ करता था जिसको हम बोलते थे FUT हेयर ट्रांसप्लांट, जिसमें बेसिकली होता क्या था, पीछे से पूरी स्किन को निकाला जाता था, स्ट्रिप को निकाला जाता था, और उस स्ट्रिप से बालों को निकाल के आपके एरिया में लगाया जाता था जहाँ भी आपके बाल झड़े हो। वो प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट होता था, उसमें पूरे स्टिचेस लगाए जाते थे, टाँके लगते थे, और ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो टाँकों के मार्क्स थे वो लाइफ टाइम आपके रहते थे। धीरे धीरे टेक्निक्स में इंप्रूवमेंट हुआ। फाइनली कुछ सालों बाद FUE हेयर ट्रांसप्लांट आया, जिसमें हुआ क्या कि आपके पीछे से बालों की स्ट्रिप को ना निकाल के सिर्फ एक एक करके बालों को निकाला गया और आपके जिस भी एरिया में बाल झड़े वहां पे लगाया गया। अब इससे फायदा क्या हुआ, ना तो आपके पीछे टांके लगे, राइट, क्योंकि FUE में तो पूरे स्किन को निकाला जाता था पीछे से, उसके बाद आगे लगाया जाता था, तो वहां पे टांके लगते थे। FUE में बेसिकली ऐसा नहीं होता था। FUE में होता क्या था कि एक एक करके बालों की जड़ों को निकाला जाता था और जिस एरिया में बाल झड़े हैं वहां पे लगा दिया जाता था। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि एक तो आपकी सर्जरी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, आपके स्टिचेस नहीं लगाए जा रहे थे। दूसरा बहुत बड़ा बेनिफिट ये था कि आपके जो स्टिचेस के मार्क्स थे, जो आपके टांके थे, वो आपके नहीं आ रहे थे। इसमें टांके
लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो टांकों के मार्क्स ही नहीं आते थे। और एक और बात सबसे अच्छी थी, जब बालों को लगाया जा रहा था इसमें तो इम्प्लांटर्स का यूज किया जा रहा था, जिसमें बेसिकली होता क्या था, जब बालों को लगाया जाता था, जिस भी डे में आपके बाल झड़े तो जड़ों को प्रॉपर तरीके से लगाया जाता था, प्रॉपर एंगुलेशन से लगाया जाता था, जिस वजह से जो रिजल्ट आता था वो काफी ज्यादा नेचुरल आता था, राइट। क्योंकि पहले के रिजल्ट आप देखोगे ना ट्रांसप्लांटेशन के, बहुत ज्यादा वियर्ड होते थे, आर्टिफिशियल डॉल टाइप के, मतलब जो पुतलों के बाल होते हैं ना उस टाइप के हुआ करते थे रिजल्ट। लेकिन जब ये FUE टेक्निक आई, टेक्निक्स में इंप्रूवमेंट आया, तो रिजल्ट और भी ज्यादा नेचुरल होते चले गए, राइट। हम अपने चैनल में काफी रिजल्ट दिखाए जिसमें देख के पता ही नहीं लगता कि ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। सो ये तो बात हो गई ये ट्रांसप्लांटेशन की। अगर हम बात करें PRP ट्रीटमेंट के बारे में, जिसको हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं, तो PRP ट्रीटमेंट भी सेम ही चीज होती है। आपके खुद के ब्लड को निकाला जाता है, ब्लड को सेंट्रीफ्यूगल मशीन में घुमाया जाता है, उसमें से प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उस प्लाज्मा को इंजेक्ट किया जाता है उस एरिया में जहां पे आप हेयर लॉस से गुजर रहे हो, राइट। अब PRP थेरेपी में होता क्या है कि आपके खुद के प्लाज्मा को निकाला जाता है, आपके खुद के प्लेटलेट्स को निकाला जाता है, जो कि हेल्प करता है आपके रीजनरेशन में बहुत ज्यादा सेल्स के, राइट। और टिश्यू रीजनरेशन में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है PRP ट्रीटमेंट। इसीलिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद PRP ट्रीटमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, राइट। काफी लोग तो सोचते हैं PRP ट्रीटमेंट इसलिए दिया जा रहा है ट्रांसप्लांट के बाद कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता। हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद PRP ट्रीटमेंट इसलिए दिया जाता है ताकि जो आपके न्यूली ग्राफ्ट्स लगे हैं, जो न्यूली इम्प्लांटेड ग्राफ्ट्स लगाए गए हैं, उन ग्राफ्ट्स को एक बूस्ट मिल सके और आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आए। अब बेसिकली अगर मैं PRP ट्रीटमेंट के बारे में बात करूं तो इसमें बेसिकली होता गया आपके खुद के ब्लड से PRP को तैयार किया जाता है। अब उसको इंजेक्शंस के थ्रू आपके स्कैल्प में जहां भी आपका हेयर लॉस हो रहा हो वहां पे इंजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद आपको थोड़ा रेस्ट करना होता है और इसकी जो रिकवरी टाइम है बहुत ज्यादा इंस्टेंट है, मतलब 20 से 25 मिनट में ये हो जाता है। उसके बाद आप वापस जा सकते हो, जहां भी जिस भी क्लिनिक से आप करवा रहे हो 20-25 मिनट में आप वापस अपने घर जा सकते हो, राइट। PRP ट्रीटमेंट में होता क्या है कि आपको एक सेशन से काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम 3 से 4 सेशन करवाने होंगे। मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो हो सकता है आपको हर महीने PRP करवाना पड़े कुछ टाइम के लिए, हो सकता है हर 3 महीने में करवाना पड़े और हो सकता है हर 6 महीने में आपको PRP करवानी पड़े। ये आपके डॉक्टर ही आपको एडवाइस करेंगे। और हमेशा ध्यान रखें PRP ट्रीटमेंट में एक सेशन में आपको रिजल्ट कभी नहीं मिलेंगे, आपको कम से कम 2 से 3 सेशंस लेने पड़ेंगे टू सी द रियल रिजल्ट्स, राइट। अब हम बात करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट वर्सेस PRP। अब इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं। तो इनके कंपैरिजंस करने से पहले आप अपने दिमाग में एक चीज डाल दो कि हेयर ट्रांसप्लांट और PRP के इंटेंशन अलग अलग है, राइट। सबसे पहले अपने दिमाग में आप ये डाल दो कि ये दोनों ट्रीटमेंट के जो इंटेंशंस हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं। हेयर ट्रांसप्लांट जो है दैट इज केटर्ड फॉर गेटिंग बेस्ट रिजल्ट्स, राइट। इस प्रोसेस में हेयर रिग्रोथ मेन फोकस है, राइट। जहां पे बाल हमेशा के लिए जा चुके हैं वहां पे दोबारा से बाल उगाना इज अ मेन फोकस इन द केस ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट, वेयर इज इन PRP हेयर प्रिजर्वेशन इज द मेन गोल, राइट। PRP ट्रीटमेंट में हेयर प्रिजर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट गोल होता है। हेयर प्रिजर्वेशन में अगर आपको एक सर्टेन एरिया में हेयर फॉल हो रहा है, आपका एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है, तो उस हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए PRP दी जाती है, राइट। PRP ट्रीटमेंट में हेयर रीग्रोथ बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, वेयर इज इन द केस ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन हेयर ग्रोथ इंस्टेंटली, मतलब 3-4 महीने में आपको हेयर रीग्रोथ हो जाएगा। लेकिन PRP ट्रीटमेंट में हेयर ग्रोथ बहुत ही ज्यादा स्लो होती है। इनफैक्ट अगर किसी एरिया से बाल जा चुके हैं, वहां से जड़ें जा चुकी है, तो उस केस में PRP से आपका हेयर रीग्रोथ कभी नहीं होने वाला। ये बात अपने दिमाग में डाल दो। और डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि अगर आपका हेयर लॉस हो गया है, आप 4th ग्रेड में हो, 5th ग्रेड में हो, फिर भी आप PRP अगर लेने का ट्राई करने वाले तो आप अपने पैसे वेस्ट करने वाले हो, क्योंकि उस केस में PRP का कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अगर आपका एक एरिया बॉल्ड हो चुका है उसमें PRP ट्रीटमेंट लेने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि PRP ट्रीटमेंट का मेन गोल आपके बालों को झड़ने से रोकना है और डेंसिटी इंक्रीज करना है, राइट। जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी PRP ट्रीटमेंट को दिया जाता है। अब वो इसलिए दिया जाता है कि अगर आपका एग्जिस्टिंग हेयर है, आपके पुराने बाल है जहाँ पे ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, वहां पे अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है, आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे PRP हेल्प करता है, राइट, उन बालों को झड़ने से रोकने के लिए। क्योंकि अगर आपके वो बालों को झड़ने से नहीं रोका गया तो आगे से तो जहाँ ट्रांसप्लांट हुआ है वो बाल तो बहुत ज्यादा उग जाएंगे, लेकिन पीछे वाले एरिया में वापस से बॉल्डनेस आ जाएगी। तो स्टोरी पहले जैसी हो जाएगी, पहले आगे बाल नहीं थे पीछे बाल थे, एंड अब आगे बाल रह जाएंगे, पीछे के बाल उड़ जाएंगे। तो वहां पे PRP आपको इसलिए दिया जाता है ट्रांसप्लांट के बाद कि आपके पुराने बालों को झड़ने से रोका जाए और जो आपके नए बाल लगाए गए हैं उसमें रिजल्ट्स में थोड़ा बूस्ट मिले। अब अगर हम बात करें कि हमें PRP
पीआरपी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्या हमें पीआरपी लेनी चाहिए या हमें हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए? तो देखिए इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है। देखिए हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, राइट? इट्स अ वन टाइम सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। बट अगर समझिए मेरी हेयरलाइन पीछे नहीं गई है, मेरी हेयरलाइन नॉर्मल है, मेरा हेयर फॉल हो रहा है, राइट? मेरे बीच में कहीं मुझे पैच दिख रहा है, मतलब मेरी बीच में एरिया में मेरी डेंसिटी काफी कम लग रही है और लग रहा है यहाँ बीच वाले एरिया से हेयर लॉस हो गया है। उस केस में हमेशा डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप ट्रांसप्लांट मत कराओ, आप पीआरपी ट्रीटमेंट लेके ट्राई करो, क्योंकि पीआरपी ट्रीटमेंट के बेस्ट रिजल्ट्स ही क्राउन में आते हैं, मिड स्कैल्प में आते हैं। फ्रंटल एरिया में पीआरपी कभी भी इफेक्टिव नहीं रहती। आप हजारों पेशेंट से बात कर लो, हजारों लोगों से बात कर लो जिन्होंने पीआरपी करवाया हो, कोई नहीं मिलेगा आपको जो बोलेगा मेरी पीआरपी से हेयरलाइन दोबारा से रिकवर होगी, क्योंकि पीआरपी हेयरलाइन पे कभी भी वर्क नहीं करता। आपको ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे जिन्होंने पीआरपी ट्रीटमेंट करवाई होगी अपने मिड स्कैल्प में, अपने क्राउन में, और उनको रिजल्ट अच्छे मिले होंगे, क्योंकि पीआरपी मिड स्कैल्प और क्राउन में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन फ्रंटल हेयरलाइन में बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होता। तो अगर आपका हेयरलाइन का इतना इशू नहीं है, राइट, आपके मिड स्कैल्प में, क्राउन में थिनिंग आई है, तो आपको पीआरपी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। लेकिन अगर आपकी हेयरलाइन रिसीड हो चुकी है, यू आर ऑलरेडी इन ग्रेड 3 और ग्रेड 4, आपकी हेयरलाइन रिसीड हो चुकी है, देन एज सून एज पॉसिबल कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड गेट योर हेयर ट्रांसप्लांट डन, क्योंकि उस केस में आपको पीआरपी से कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अगर आप चाहते हो पैसे उड़ाने तो आप 10 ट्रीटमेंट ले लो पीआरपी के, लेकिन एक्सपेक्ट मत करना कि मेरी फ्रंटल हेयरलाइन पहले जैसी हो जाएगी, क्योंकि पीआरपी इज नॉट ओनली अबाउट द कॉस्टिंग, राइट? इट्स नॉट ओनली अबाउट कि मेरे इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, इट्स अबाउट द टाइम। आप 6 सेशन ले रहे हो तो कम से कम आप 6 महीना वेस्ट करोगे उस चीज में। सो अगर आपका हेयर लॉस सिर्फ मिड स्कैल्प में हुआ है, क्राउन में हुआ है, तो यू कैन गिव इट अ ट्राई। आप पीआरपी को जरूर टाइम दीजिए, पीआरपी से आपके रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं। लेकिन अगर हेयरलाइन रिसीड हो चुकी है देन आपको ट्रांसप्लांटेशन ही करवाना चाहिए। वीडियो लंबी थी लेकिन कंक्लूजन बहुत सिंपल था, जो मैंने आपको बताया कि कब आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए, कब आपको पीआरपी ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ये क्वेश्चन एक्चुअली अभी भी लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, और इसीलिए काफी लोग जब हमें कॉन्टैक्ट करते हैं डेली बेसिस पे हमेशा ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। मैक्सिमम लोगों के मन में डाउट होता है कि सर हमें ट्रांसप्लांटेशन अभी करवाना चाहिए कि नहीं, पीआरपी ट्रीटमेंट लेना चाहिए कि नहीं। मोस्टली लोग डॉक्टर से यही क्वेश्चन पूछते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है पीआरपी ट्रीटमेंट या हेयर ट्रांसप्लांट को लेके, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लिखिए। उन डाउट्स को स्टडी करके हम उन पे भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है नया कंटेंट लाने की। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए आपको या पीआरपी ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में हम बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।